मोदी की दमनकारी नीति पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, मोदी की दमनकारी नीति पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, मोदी की दमनकारी नीति पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, मोदी की दमनकारी नीति पे हल्ला बोल। आजाद पुलिस मुर्दाबाद, आजाद पुलिस मुर्दाबाद। आवाज दो, हम एक हैं, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं हिटलरशाही नहीं चलेगी। अरे दलित मुस्लिम पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुस्लिम पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये बैठ जाएंगे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, हाय 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 हाय, मुर्दाबाद, हाय 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 हाय, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी दमनकारी नीति, नहीं चलेगी, नहीं चले, तेरी दमनकारी नीति नहीं चलेगी, नहीं चले। पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुस्लिम पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब, 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 इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं। साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, मोदी की दमनकारी नीति पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जुल्म के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, जुल्म के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। दमनकारी नीति के खिलाफ हल्ला बोल, लम्बा करो, हल्ला बोल, मोदी तेरी हिटलरशाही, मोदी तेरी गोल नहीं करो, लंबा करो। असम में जो पुलिस की बर्बरता दलित और मुस्लिम को हुई है, एक जगह को एविक्शन के नाम पर
डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करता है। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसा हरकत, एक इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जैसा हरकत करके लोगों को इलेक्शन कराने के नाम पर जुल्म किया गया है। उस जुल्म के खिलाफ हम खड़े हैं। हम किसी जुल्म का सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए उस जुल्म के खिलाफ हम खड़े होंगे। और हम आज यहाँ नहीं, पूरे भारत में खड़े होकर इसका मुखालफत करेंगे। और तब तक मुखालफत करेंगे, करते रहेंगे जब तक ये जुल्म खत्म नहीं हो जाता है। तात्पर्य ये है कि जो पिछले कुछ दिनों से लगभग 12-15 सालों से देख लेंगे, जितना भी जुल्म हो रहा है या फिर जो कानून आ रहे हैं एनआरसी वगैरह, सब एक खास तबके को टारगेट करके ये कानून बनाया जा रहा है। और एक खास तबके पर प्रयोग करके, जैसे एनआरसी को कंप्लीट पूरे इंडिया में कैसा लाया जाए, उसके लिए एक प्रयोग कैसा किया जा रहा है आसाम में, तो वो एक प्रयोगशाला जैसा हम पर हमको इस्तेमाल कर रहे हैं, जुल्म के प्रयोगशाला। इसलिए हम कहते हैं ये हम प्रयोगशाला नहीं। हमारा आज का प्रोटेस्ट संयुक्त तौर पर एसआईओ ब्रेकिंग न्यूज और सीआई के संयुक्त आह्वान पर हम लोग यहाँ आज से मौजूद हैं कि असम में मुसलमानों को चिन्हित कर, जिनके पास 51 से लेके अब तक की एनआरसी में उनका नाम है, 70 साल से जमीन उनके पोजीशन में थी। 1000 से ज़्यादा घरों को सिर्फ अमीरजादों के एग्रीकल्चर फार्म के नाम पर हिमंतो बिश्व शर्मा जैसे आतंकी ने गा दिया। और उसके बाद जैसे यहाँ उस दिन हसनगढ़ के लोगों ने अतिक्रमण के खिलाफ जो उनका अपना मुद्दा इजहार किया, तो उनके सामने छाती पर गोली मारी गई। सिर्फ गोली नहीं मारी गई, उनकी लाशों पर नंगा नाच किया गया। और नंगा नाच करने वाला उस जिले का कप्तान असम के मुख्यमंत्री का सगा भाई है। ये संघी मानसिकता जो देश को बांटने, देश को तोड़ने, इंसान को इंसानियत के पैमाने से नीचे करने, जानवरों से बदतर ले जाने वाली सोच को आज देश के एक बड़े तबके का समर्थन हासिल है। ये बहुत दुख की बात। भ्रामक और काल्पनिक तथ्यों के आधार पर देश की बड़ी आबादी को बहकाकर देश को तोड़ने का काम कर रही है असम सरकार, ये केंद्र सरकार। और अब उसके शह में, उसके बहकावे में पुलिस भी आ चुकी है, जो वर्दी के दम पर आतंकवाद फैला रही है। आम आदमियों को जो लाठी लेके प्रतिरोध कर रहे हैं, उनके सीने पे गोली मारी जाती है और उसके सामने जूते से मरे हुए मोइनुल का मुंह कुचला जाता है। ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। कोई भी इंसान जिसके पास दिल है बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ एसडीपीआई पर्यटन नीति और एसआईओ का मसला नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान सरदार पटेल, गांधी, नेहरू के आदर्शों पर चलाना चाहते हैं, हत्या के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलाना चाहते हैं, तो ये कतई कबूल नहीं किया जा सकता कि जो आदमी 70 साल तक अपनी घर, अपने कुटिया में रह रहा हो, उसका घर तोड़ दिया जाए और उसका जब विरोध हो तो उसको गोलियां मारी जाए। सर, आप दूसरे दर्जे के शहरी हैं, ना आपको बोलने का अधिकार है, ना आपको इस देश में रहने का अधिकार है। क्यों निकाला है प्रोटेस्ट? इसीलिए हमने कहा है कि हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं। जब भी इस चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दनें पेश की, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये हमारा, ये तुम्हारा नहीं है, हमारा वतन। ये चलन हम चलने नहीं देंगे। वो गद्दारों का इतिहास था। वो गद्दारों का इतिहास नहीं, वो देशभक्तों का इतिहास है। अबुल कलाम आजाद का इतिहास है, अशफाकुल्लाह खां का इतिहास है। ये इतिहास ईशान का, एहसानुल्लाह खालिद का है। हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश तरक्की पर तभी जाएगा जब जनता के अपने उसूल होंगे। जब तक सरकारें अपने मुद्दों पे लाएंगी तो वो यही करेंगी कि एक बड़ी आबादी को जो बहुसंख्यक है इस देश में, उसको ये दिखाएंगी कि देखो हम मुसलमानों का दमन करते हैं, इसलिए हमको वोट दो। अफगानिस्तान चले जाओ। अफगानिस्तान क्यों जाएंगे? हम वो हैं जिन्होंने राणा महेंद्र प्रताप और अब्दुल्ला सिंधी के साथ मिलकर हिंदुस्तान की पहली सरकार अफगानिस्तान में बनाई थी। हमें जाना होगा तो हम अखंड भारत के तस्वुर को पूरा करके जाएंगे। हमें जाना होगा तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को भारत में मिला के जाएंगे। हम देश के असली नागरिक हैं। हम देश की पहली आजादी की लड़ाई छेड़ने वाले हैं। दूसरे दर्जे के शहरी का ये रुतबा हमें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। और आपको ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। जो जिस उम्र में हमें कोचिंग और स्कूल जाने का टाइम है, इस उम्र में हम आए कि सड़क पे नजर आ रहे हैं। जहाँ आप महिलाएं भी आप सड़क पे उतर रही है। आप देखे आधे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि असम के मुस्लिम के साथ जो नाइंसाफी हो रही है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले वहाँ के मुसलमानों के साथ किस दरिंदे के साथ उससे उसका हक छीना जा रहा है। 10,000 आदमियों के घर छीन लिए गए, 1,000 आदमी को मार दिया गया। और हद तो तब हो गई जब उन्हें मार दिया गया कि वहाँ के पुलिस प्रशासन, वहाँ के केंद्र सरकार, जिनका काम था उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने का, वो उसके बदन पे अपने जूतों से मसल के जा रहे हैं। आप सोचिए ये इंसानियत कहाँ खो गई है। भाई, आपके जान की कीमत कुत्ते के जान से भी कम है। आप क्यों हंगामा कर रहे हैं? आप ऐसे मार दिएगा। हमारी जान की
मीडिया पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है, तो फिर ये एक पॉलिटिकल के खिलाफ ही क्यों हो रहा है? ये मीडिया ही तो आपको दिखा रही है। मीडिया दिखा रही है, लेकिन मीडिया कहाँ किस हद तक सच दिखाती है? आप असम को लेके देख लीजिए, क्या कौन से न्यूज को सही दिखा रही है? मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी। दलित मुस्लिम पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, मुस्लिम पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये बैठ जाएंगे। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी दमनकारी नीति नहीं चलेगी, नहीं चले। दमनकारी नीति नहीं चलेगी, नहीं चले। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम एक हैं, हम एक हैं। साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। दमनकारी नीति पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। दमनकारी नीति के खिलाफ लम्बा करो, हल्ला बोल, लम्बा करो, ऊंचाई, ऊंचाई, गोल नहीं करो, लंबा करो।
में जो पुलिस की बर्बरता दलित और मुस्लिम में कोई हुए है, एक जगह को एविक्शन के नाम पर बहुत बुरी तरह जुल्म किया, बर्बरता की है। उस बर्बरता के खिलाफ जो कि कानून के हमारे डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जिस चीज़ की डेमोक्रेसी अलाउ नहीं करता है, एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसा हरकत, एक इररिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जैसा हरकत करके लोगों को इलेक्शन कराने के नाम पर जुल्म किया गया है। उस जुल्म के खिलाफ हम खड़े हैं। हम किसी जुल्म का सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए उस जुल्म के खिलाफ हम खड़े होंगे और हम आज यहाँ नहीं पूरे भारत में खड़े होकर इसका मुखालफत करेंगे और तब तक मुखालफत करते रहेंगे जब तक ये जुल्म खत्म नहीं हो जाता है। तात्पर्य ये है कि जो पिछले कुछ दिनों से लगभग 12-15 सालों से देख लेंगे, जितना भी जुल्म हो रहा है या फिर जो कानून आ रहे हैं नाजी वगैरह, सब एक खास तबके को टारगेट करके ये कानून बनाया जा रहा है और एक खास तबके पर प्रयोग करके, जैसे एनआरसी को कंप्लीट पूरे इंडिया में कैसा लाया जाए उसके लिए एक प्रयोग कैसा किया जा रहा है आसाम में, तो वो एक प्रयोगशाला जैसा हमको इस्तेमाल कर रहे हैं, जुल्म के प्रयोगशाला। इसलिए हम कहते हैं ये हम प्रयोगशाला नहीं। हमारा आज का प्रोटेस्ट संयुक्त तौर पर एसआईओ ब्रेकिंग न्यूज और सीआई के संयुक्त आह्वान पर हम लोग यहाँ आज से मौजूद हैं कि असम में मुसलमानों को चिन्हित कर जिनके पास 51 से लेके अब तक की एनआरसी में उनका नाम है, 70 साल से जमीन उनके पोजीशन में थी, 1000 से ज़्यादा घरों को सिर्फ अमीरजादों के एग्रीकल्चर फार्म के नाम पर हिमंतो बिश्व शर्मा जैसे आतंकी ने गा दिया। और उसके बाद जैसे यहाँ उस दिन हसनगंज के भी लोगों ने अतिक्रमण के खिलाफ जो टूटा उनका अपना गुस्सा इजहार किया, तो उनके सामने छाती पर गोली मारी गई। सिर्फ गोली नहीं मारी गई, उनकी लाशों पर नंगा नाच किया गया और नंगा नाच करने वाला उस जिले का कप्तान असम के मुख्यमंत्री का सगा भाई है। ये संघी मानसिकता जो देश को बांटने, देश को तोड़ने, इंसान को इंसानियत के पैमाने से नीचे करने, जानवरों से बदतर ले जाने वाली सोच को आज देश के एक बड़े तबके का समर्थन हासिल है। ये बहुत दुख की बात है। भ्रामक और काल्पनिक तथ्यों के आधार पर देश की बड़ी आबादी को बहकाकर देश को तोड़ने का काम कर रही है असम सरकार, ये केंद्र सरकार, और अब उसके शह में, उसके बहकावे में पुलिस भी आ चुकी है जो वर्दी के दम पर आतंकवाद फैला रही है। आम आदमियों को जो लाठी लेके प्रतिरोध कर रहे हैं उनके सीने पे गोली मारी जाती है और उसके सामने जूते से मरे हुए मोइनुल का मुंह कुचला जाता है। ये कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। कोई भी इंसान जिसके पास भी नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिर्फ एसडीपीआई ब्रिटेन नीति रसाइयों का मसला नहीं है। अगर हम हिंदुस्तान सरदार पटेल, गांधी, नेहरू के आदर्शों पर चलाना चाहते हैं, हत्या के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलाना चाहते हैं, तो ये कतई कबूल नहीं किया जा सकता कि जो आदमी 70 साल तक अपनी कुटिया में रह रहा हो, उसका घर तोड़ दिया जाए और उसका जब विरोध हो तो उसको गोलियां मारी जाए। सर, आप दूसरे दर्जे के शहरी हैं, ना आपको बोलने का अधिकार है, ना आपको इस देश में रहने का अधिकार है। क्यों निकाला है प्रोटेस्ट? इसीलिए हमने कहा है कि हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं है। जब भी इस चमन को जरूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दनें पेश की, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले वतन, ये हमारा, ये तुम्हारा नहीं है, हमारा वतन। ये चलन हम चलने नहीं देंगे। वो गद्दारों का इतिहास है। वो गद्दारों का इतिहास नहीं, वो देशभक्तों का इतिहास है। अबुल कलाम आजाद का इतिहास है, अशफाकुल्लाह खां का इतिहास है, ये इतिहास ईशान का, एहसानुल्लाह खालिद का है। हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश तरक्की पर तभी जाएगा जब जनता के अपने उसूल होंगे। जब तक सरकारें अपने मुद्दों पे लाएंगी तो वो यही करेंगी कि एक बड़ी आबादी को जो बहुसंख्यक है इस देश में, उसको ये दिखाएंगी कि देखो हम मुसलमानों का दमन करते हैं इसलिए हमको वोट दो। अफगानिस्तान चले जाओ। अफगानिस्तान क्यों जाएंगे? हम वो हैं जिन्होंने राणा महेंद्र प्रताप और अब्दुल्ला सिंधी के साथ मिलकर हिंदुस्तान की पहली सरकार अफगानिस्तान में बनाई थी। हमें जाना होगा तो हम अखंड भारत के तस्वुर को पूरा करके जाएंगे। हमें जाना होगा तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को भारत में मिला के जाएंगे। हम देश के असली नागरिक हैं। हम देश की पहली आजादी की लड़ाई छेड़ने वाले हैं। दूसरे दर्जे के शहरी का ये रुतबा हमें हरगिज़ बर्दाश्त नहीं। और आपको ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। जो जिस उम्र में हमें कोचिंग और स्कूल जाने का टाइम है, इस उम्र में हम आए दिन सड़क पे नजर आ रहे हैं, जहाँ आप महिलाएं भी आप सड़क पे उतर रही है। आप कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि असम के मुस्लिम के साथ जो नाइंसाफी हो रही है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले वहाँ के मुसलमानों के साथ किस दरिंदे के साथ उससे उसका हक छीना जा रहा है। 10,000 आदमियों के घर छीन लिए गए, 1,000 आदमी को मार दिया गया और हद तो तब हो गई जब उन्हें मार दिया गया कि
वो उसके बदन पे अपने जूतों से मसल के जा रहे हैं। आप सोचिए ये इंसानियत कहाँ खो गई है। भाई आपके जान की कीमत कुत्ते के जान से भी कम है। आप क्यों हंगामा कर रहे हैं? आप ऐसे मार दिएगा। हमारी जान की कीमत अगर कुत्ते के जान की कीमत से कम है तो मैं बता दूं कि मैं एक हिंदुस्तान हूँ और हमें ये क्यों लड़ाई किया जाता है। आप जात के नाम से मुसलमान और हिंदू को नहीं बांट सकते। यहाँ हिंदू और मुसलमान को दोनों को जीने का हक दिया गया, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ एक पॉलिटिकल के खिलाफ ही क्यों ना इंसाफी हो रहा है। अगर आप देखते हैं तो कभी मुसलमान बिटिया को मार के नालियाँ में फेंक दी जाती है, जो बिटिया पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है, तो फिर ये एक पॉलिटिकल के खिलाफ ही क्यों हो रहा है। ये मीडिया ही तो आपको दिखा रही है। मीडिया दिखा रही है, लेकिन मीडिया कहाँ किस हद तक सच दिखाती है। आप असम को लेके देख लीजिए, क्या कौन से न्यूज को सही दिखा रही है। मोदी की दमनकारी नीति पे हल्ला